नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समसामयिक चर्चा में। और आज हमारे साथ मौजूद है शरद गुप्ता जी। हाई कोर्ट एडवोकेट है, सामाजिक कार्यकर्ता है और चिंतक विचारक भी है। इन दिनों भारत में पंजाब और हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों का एक आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन केंद्र के 3 कानूनों के विरोध में है, जो कि किसानों के लिए लाए गए हैं। इस पर काफ़ी चर्चा भी चल रही है और एक दौर की बातचीत दिल्ली में हो चुकी है। और कल एक बार किसान प्रतिनिधि और सरकार के नुमाइंदे एक बार बैठेंगे, लेकिन यह आंदोलन अभी फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। इसी पे चर्चा करने के लिए साथ हमारे साथ मौजूद शरद जी हैं। शरद जी, अ, किसान आंदोलन के बारे में आप जानकारी लेते रहे हैं और समाचार में देखते भी रहे हैं। क्या लग रहा है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है वो किस दिशा में जा रहा है? सही दिशा है या गलत दिशा है? किसान आंदोलन की जो उग्रता है, मैं व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ हूँ कि इस तरीके का आंदोलन देश के लिए अन्य देशों में या विदेशों में अपने देश की ख्याति को कम करता है। जी। तो कभी भी इस तरीके के आंदोलन को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। अब बात आती है कि ये आंदोलन क्यों हुआ, जी। ये स्थितियां क्यों निर्मित हुई। जी। ये स्थितियां इसलिए निर्मित हुई है कि सबका अपना अपना एक नजरिया होता है देखने का। जी। कौन सही है कौन गलत है ये तो भविष्य के पटल पर है, जी। जी। लेकिन मुख्य रूप से बात ये आती है कि कौन सही है। जी। अब बात ये है कि पंजाब में जैसा पूरे देश भर में इस एक्ट को लेकर सब राजनीति हो रही है। जी। जी। बीजेपी का अलग रुख है कि चूंकि वो सत्ताधारी दल है, जी। अकाली दल अलग चला गया है बीजेपी से जी। हटकर इस जी। कानून के कारण। जी। कांग्रेस अपना विरोध कर ही रही है। तो सब अपनी कुछ कुछ बातें सबकी सही हो सकती हैं ऐसा प्रतीत होता है। अपन किसी भी एक दल विशेष के बारे में ये नहीं कहेंगे कि ये एक्ट पूर्ण रूप से 100% सही है या 100% गलत है। जी। इस एक्ट की जो मुख्य जो अच्छाइयां हैं वो अच्छाइयां ये दिखाई देती हैं कि इसमें कहीं ना कहीं किसानों को लाभ होता दिख रहा है जी। वर्तमान दौर में। जी। जी। ऐसा, मैं इसका कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा विशेषज्ञ तो नहीं हूं, जी। लेकिन ऊपरी तौर पर देखने पर ऐसा लगता है कि किसानों को ये लाभ होने की इसलिए संभावनाएं हैं कि उनको एक, अब जैसे अभी एक बात ही आ रही है कि बहुत बड़े बड़े उद्योगपति इसमें कृषि या कृषि उत्पादों पर अपना नियंत्रण कर लेंगे, जी। लेकिन उससे किसानों का कहीं हानि होती नहीं दिखाई दे रही है। जी। यदि मान लीजिए कि वो बीज भी वो मुहैया कराते हैं, जी। फसल भी वो काटते हैं, जी। किसान से उनका एग्रीमेंट हो जाता है कि हम इस रेट में आपसे फसल लेंगे, जी। तो कहीं भी किसान का कोई नुकसान मुझे तो होता दिखाई नहीं दे रहा है। जी। सरकार ने इस एक्ट में ये कहा है कि हम, जैसे अभी तक ये होता था कि हम मंडी में या आड़तियों के थ्रू ही इस माल को विक्रय कर सकते थे। जी। इस जी। पर सरकार का ये कहना है कि आप व्यक्ति विशेष को भी माल बेच सकते हो, किसी बड़ी कंपनी को भी बेच सकते हो। जी। तो किसान अपना हित स्वयं समझेगा कि मेरा हित किस में ज्यादा है। सही बात है। अब अभी तक तो ये होता था कि उसको बेचना ही मंडी के थ्रू पड़ता था, आड़तियों के थ्रू बेचना पड़ता था। जी। तो आज आड़तियों का, अभी जैसे एक बात ये आ रही है कि पंजाब का जो ये आंदोलन, पंजाब के और हरियाणा के जो किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, जी। उनमें मुख्य रूप से ये आड़तियों द्वारा किया गया आंदोलन प्रतीत होता है। जी। जी। अब इस एक्ट की दूसरी कुछ खामियों पे भी अपन ध्यान देंगे। जी। इस एक्ट में उन्होंने कहा है, सरकार ने कहा है कि ये, इसको यदि कोई भी विवाद होता है, किसान या कंपनी या किसान या व्यक्ति जो, जैसे किसान विक्रेता हो गया और जो क्रेता है, उनके बीच में यदि कोई विवाद होता है तो वो सिविल न्यायालय में न जाते हुए राजस्व न्यायालय में उनका निराकरण होगा। जी। जी। मैं व्यक्तिगत रूप से इसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि राजस्व अधिकारियों के पास अपने अन्य कार्य, ढेरों कार्य होते हैं। उसमें उनके पास कानून व्यवस्था है, प्रोटोकॉल है, अन्य जितनी भी, जैसे आज कोरोना है, इतनी व्यस्तताएं होती है, उसके बीच में वो इस कार्य के प्रति न्याय कर पाए, इसको लेके मुझे संदेह है। जी। जी। और कुछ कहीं ना कहीं उन पे राजनीतिक दखल अंदाजी भी होती है। जी। जो, मतलब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये इस एक्ट की बहुत बड़ी खामी है। यस। अब वो क्या है, लेकिन बस सरकार को इस पे त्वरित निर्णय करके और इन आंदोलन करनी, ठीक है उनकी मांग गलत हो सकती है, लेकिन उनको इतनी छूट नहीं होना चाहिए कि वो दिल्ली तक आके इस तरीके से
ट्रेन जाम कर दिया, लॉ रास्ते लॉ ब्लॉक कर, लॉ एंड लॉ एंड ऑर्डर ऑर्डर की स्थितियां गड़बड़ हुई है। जी ये अच्छी चीज नहीं है देश के लिए। जी तो उस पे केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को सबको एक मत होकर जी इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जी। तो शरद जी, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि कल जो मीटिंग होगी उसमें हो सकता है शायद केंद्र सरकार अपनी तरफ से कुछ सुझाव दे और किसान प्रतिनिधि मान लें, और उम्मीद करते हैं कि जो आंदोलन चल रहा है जल्दी समाप्त हो जाए और जो जनजीवन है उस क्षेत्र का वो पटरी पर आ जाए। आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।